तो देखिए एक्सरसाइज 7.5 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसका ये इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन देख करके ही आपको ये स्टार्टिंग में अंदाजा लग जाना चाहिए कि किस मेथड से हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहला काम ये आपको करना है कि सपोज करेंगे, इस फंक्शन को लिखेंगे लेट 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3। ये हमने सपोज कर लिया। अगर आपने सपोज सही किया है तो ये समझ लीजिए कि आधा काम आपने कंप्लीट कर लिया। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने का तरीका आपको बताने के लिए आगे हम बढ़ रहे हैं। इसमें करना यह है कि लेफ्ट साइड में जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी लिखी है, इससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इक्वेशन के दोनों साइड को x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड से डिनोमिनेटर हट जाएगा, 3x माइनस 1 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये लाइन बच्चों समझ में आई जो अभी हमने लिखी है? हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में जो आपको दिया गया फंक्शन था उसके डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी थी उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर हट गया। जब राइट साइड में मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो जो टर्म डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है राइट साइड के फ्रैक्शन में, वो टर्म कैंसिल हो जा रहा है, बाकी टर्म बचे हुए हैं जिसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब देखिए करना ये है आपको, इसे इक्वेशन 2 लिख लेना है। इस इक्वेशन 2 की सहायता से मैं ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड करना बताने जा रहा हूँ। साइड बुक्स में और एनसीईआरटी की बुक में भी और मेथड दिए हुए हैं, उससे ये इजी मेथड है। इससे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। अब आपको देखिए ए बी सी तीन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग ए के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1। ए के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 लिखा हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे पुटिंग x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। देखिए a की वैल्यू निकालने के लिए a के डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ था x माइनस 1, उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, या अपने मन में आप 0 के इक्वल रख लीजिए। उससे x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। उस x की जो भी वैल्यू आई है वो आप इस इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 3 हो गया। तो ये लेफ्ट साइड में आ गया 3 माइनस 1। अब हम आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में a की जगह a हो गया, x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 2, और फिर अगले ब्रैकेट में लिखेंगे x की जगह 1 तो 1 माइनस 3। अब जब b वाले टर्म में आप पहुंचेंगे तो देखिए यहां पर जब x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, b इंटू 0 प्लस c इंटू 0। तो ये कैलकुलेट करने पे आ जा रहा है 2, यहाँ पे आ जा रहा है a, यहाँ ब्रैकेट में आ रहा है माइनस 1, यहाँ ब्रैकेट में आ रहा है माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 2 अपॉन 2 का मतलब 1 हो गई। अब देखिए इसी के नीचे हम लिख रहे हैं पुटिंग x, अब किसको 0 के इक्वल रखेंगे, वेरी गुड। अब b की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इक्वल टू 2 रखेंगे।
इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2, तो देखिए लेफ्ट साइड में जब 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 हो गया 6 माइनस 1। अब हम राइट साइड में आएंगे, इसमें जब x की जगह 2 रखेंगे तो x माइनस 2 है, यहाँ पर 2 माइनस 2 0 हो गया, तो a इंटू 0 विल बी 0। आप लिखें चाहे मत लिखें उसको। अब b वाले में आएंगे, b वाले में जब x की जगह 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 माइनस 1 विल बी 1 एंड 2 माइनस 3 विल बी माइनस 1। और अब इस c वाले टर्म में जब x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2 है, इसलिए यहाँ पे भी 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो c इंटू 0 विल बी 0। तो ये आ जा रहा है 5, इधर आ जा रहा है माइनस b, इससे b की वैल्यू आ जा रही है -5। अब लास्ट में हम रखने जा रहे हैं पुटिंग x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अब x की जगह 3 रखेंगे तो लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो 3 3 9 माइनस 1, जिसको आप 8 लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब इस पहले वाले टर्म में राइट हैंड साइड में जब x की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 विल बी 0, खत्म हो गया ये। b वाले टर्म में जब सेकेंड टर्म में x की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ 3 माइनस 3 0 हो रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। c वाला टर्म बचेगा, तो ये हो जाएगा c ब्रैकेट में 3 माइनस 1 2, और यहाँ 3 माइनस 2 1, तो ये हो जा रहा है 8 इक्वल टू 2c, यानी कि c इक्वल टू 4। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? अखिल पांडे बेटा, अखिल नहीं है क्लास में क्या? हर्ष वर्मा, समझ में आया बच्चों? तो अब आगे बढ़ते हैं। ए बी सी, अभी अगर नहीं आया होगा तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यही चीजें फिर से रिपीट होंगी। तो उम्मीद है क्लास समाप्त होते होते कम से कम 80-90% बात समझ में आ जाए हमारी। तो अब ए बी सी जब निकल चुका है तो देखिए हमने इंटीग्रेशन करने के उद्देश्य से ही ये इक्वेशन 1 सपोज किया था। अब आप इक्वेशन 1 की सहायता से दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन सभी पर लगा देंगे, क्योंकि हमें जो लेफ्ट साइड में क्वांटिटी लिखी हुई है उसी का इंटीग्रेशन करना है। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। आप ये लाइन लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन आपको जो हम अगली लाइन लिखने जा रहे हैं वो जरूर लिखनी है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, यहां पर हो गया 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। अब राइट साइड में आते हैं बेटा, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तो यहां पर हो जा रहा है a अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b अपॉन x माइनस 2 dx प्लस c अपॉन x माइनस 3 dx। अब इंटीग्रेशन देखिए बहुत आसान है इसका, सबके डिनोमिनेटर में लीनियर है, a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आप सभी को मालूम है, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड x प्लस c। और x में यदि कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आते हैं, a कांस्टेंट बाहर आ गया तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड ऑफ x माइनस 1, और x में 1 मल्टीप्लाई था इसलिए कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अगले पर, b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस 2, फिर c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा log ऑफ मॉड x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम k लिख दे रहे हैं। c इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि c ऊपर यूज हो चुका है। इसमें a और b की वैल्यू रख दीजिए, a b c की, a b c की वैल्यू पुटअप कर देंगे और यही आंसर हो जाएगा, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चों। ठीक है बेटा।
तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पहले बताएंगे फिर 6 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके डिनोमिनेटर में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3rd डिग्री का, और हम पहले ही देख ले रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो 3 है जबकि न्यूमरेटर की डिग्री 1 है। इसका मतलब ये प्रॉपर है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज जरूर करना पड़ेगा, तो हम इसको पहले फैक्टराइज कर ले रहे हैं। यहीं पर इंटीग्रल साइन हमने लगाया, 3x + 5 न्यूमरेटर में हो गया। शुरू के दो टर्म से x² कॉमन आ रहा है तो ये x - 1 बचा। बाद वाले दो टर्म से -1 कॉमन ले लीजिए तो ये x - 1 हो गया। और फिर ये आपका हो गया 3x + 5, इसमें से x - 1 कॉमन आ गया तो ये बचा x² - 1 dx। अब x² - 1 भी फैक्टराइज हो रहा है बच्चों। x² - 1 को x² - 1 का होल स्क्वायर समझेंगे तो ये फैक्टराइज होके आ जाएगा x + 1 × x - 1 dx। और ये आपका हो गया 3x + 5 अपॉन x + 1 × x - 1 का होल स्क्वायर dx। तो अभी हमने केवल काम ये किया है कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लिया। डिनोमिनेटर जब फैक्टराइज हो गया तो अब आपका जो ये वाला टर्म है इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम सपोज करेंगे। अब लिखेंगे लेट 3x + 5 अपॉन x + 1 × x - 1 होल स्क्वायर। देखिए यहाँ ना इंटीग्रेशन साइन लगाना है ना dx लिखना है। तो अब इसमें देखिए एक्चुअल में डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर हैं, x + 1, x - 1, फिर से x - 1। दो बार x - 1 होने के कारण x - 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब इसके लिए आपको पीछे रूल बताया गया कि आप सपोज करेंगे एक फ्रैक्शन में लिखेंगे x + 1, अगले फ्रैक्शन में लिखेंगे x - 1, फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन में लिखेंगे x - 1 का होल स्क्वायर। और x + 1 और x - 1 ये दोनों ही लीनियर है, इसलिए ऊपर कांस्टेंट लिखेंगे a b c। ये हो गया इक्वेशन 2 जिसको हमें बाद में इंटीग्रेट कर लेना है। इसी के इंटीग्रेशन से हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, अभी हम पहले a b c की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको अगला स्टेप बताया था कि जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है इससे दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे नहीं, बस मल्टीप्लाई ये बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x + 1 × x - 1 होल स्क्वायर। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन व्हाट यू विल गेट विल बी 3x + 5 इज इक्वल टू a इंटू कितना मिलेगा, a इंटू राइट साइड में क्या लिखा जाए, x - 1 का होल स्क्वायर। x + 1 से x + 1 कैंसिल हो गया तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू, अब जिससे पूछेंगे वो बताएंगे बच्चों, ऐसे कुछ ही बच्चे आंसर देते हैं बाकी पता ही नहीं चलता। शिवांश बेटा आप बताओ क्या आएगा अगला टर्म। शिवांश आप क्लास में हैं तो समझ में आ रहा है बेटा नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। बोलो सुनैना, कैन यू आंसर व्हाट विल वी गेट विथ b। x + 1 x - 1। x + 1 x - 1, वेरी गुड। थोड़ा सा लेट आंसर दिया बेटा आपने, चलिए कोई बात नहीं। प्लस सी के साथ कौन बताएगा कितना आएगा, उत्कर्ष बेटा आप बताओ।
गौरव, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x+1 का होल स्क्वायर तो है ही नहीं ना बेटा, हम मल्टीप्लाई कितने से कर रहे हैं? देखो मल्टीप्लाई हम दोनों साइड को इस क्वांटिटी से कर रहे हैं। तो जब हमने इस क्वांटिटी को यहाँ c वाले टर्म में आप मल्टीप्लाई कीजिए, इतना आप मन में कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया x+1 इंटू x-1 के होल स्क्वायर से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब बताओ क्या आएगा उत्कर्ष बेटा? केवल x+1 आएगा। ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर नहीं आएगा, केवल x+1 आएगा, क्योंकि ये आपका कैंसिल हो गया तो x+1 बचा। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो हमको देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जो आपने सपोज किया है, सपोज करने के बाद हम चाहते हैं डिनोमिनेटर हट जाए सभी का। तो सभी का डिनोमिनेटर हटाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है उससे आप सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने x+1 इंटू x-1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। ये बच्चे सब ग्रुप छोड़ के भागने लगे जाओ क्वेश्चन पूछने लगे तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब इससे देखिए हम ए बी सी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। किस प्रकार से निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसको ए बी सी 3 वैल्यू निकालनी है, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हम रखने जा रहे हैं पुटिंग x+1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -1। इस ऊपर वाले इक्वेशन में x की जगह -1 रखने जा रहे हैं। तो देखिए -1 रखने पे लेफ्ट साइड में 3 इंटू -1 -3 आ गया, +5 हो गया। राइट हैंड साइड में आएंगे तो a इंटू ब्रैकेट में देखिए -1 -1 विल बी -2 का स्क्वायर। अब इसके अगले टर्म पे आते हैं कि अब इस वाले टर्म में देखिए x+1 ऑलरेडी है और आप x+1 को ही 0 कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया। इसमें भी x+1 है इसलिए ये भी 0 हो गया। तो अब आपके नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे हो गया ये 2 और ये हो गया 4a। इससे a की वैल्यू आ गई 2/4, a इक्वल टू हो गया 1/2। अब फिर से लिखेंगे पुटिंग, अब देखिए b के डिनोमिनेटर में जो है उसको 0 ले रहे हैं, x-1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 रख रहे हैं इसी ठीक ऊपर वाले इक्वेशन में। तो x की जगह जब 1 लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो ये हो जा रहा है 3 + 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपने x-1 को 0 लिखा है, अभी जो सपोज किया है कि x-1 0 के इक्वल है, इससे जो x की वैल्यू आई वही आप इसमें रखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब राइट साइड में आइए, देखिए यहाँ x-1 लिखा हुआ है और आप x-1 को ही 0 कर रहे हैं या फिर x को 1 कर रहे हैं। तो x को 1 रखेंगे तब भी ये 0 आएगा, डायरेक्ट x-1 को 0 कहेंगे तब भी ये 0 हो गया। तो ये वाला टर्म खत्म हो गया। अब ये सेकेंड टर्म में भी देखिए x-1 है, इसलिए ये भी आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाला टर्म जो है इसमें x-1 नहीं है, तो इसमें आपको x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं, तो 1 + 1 विल बी 2। तो ये हो गया 8 इक्वल टू 2c, इसका मतलब हो गया c इक्वल टू 8/2, 8/2 का मतलब हो गया 4। यहां तक बताइए आपको समझ में आ गया? जो बच्चे प्रेजेंट हैं, बाकी तो भाग गए। अब देखो बेटा, अब आगे का स्टेप थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर x-1 दो जगह था, b के नीचे भी था, c के नीचे भी था। तो अब दोबारा x-1 होल स्क्वायर को 0 रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर से आपको x की वैल्यू 1 मिलेगी। तो इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए जिसमें आपको 2 जगह 3 जगह सेम फैक्टर आ रहे हैं,
तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अब आप अपने मन से x की जो वैल्यू आपको रखनी है वो रख दीजिए। देखिए हमने पहले a के डिनोमिनेटर में जो था उसको 0 रखा, b के डिनोमिनेटर में जो था अगले स्टेप में उसको 0 रखा, उससे हमें किसी की वैल्यू मिल गई। पहले रखा x+1 को 0 तो वहां a की मिल गई, फिर जब x-1 को 0 रखा तो उससे हमको c की वैल्यू मिल गई, फिर अगले में भी x-1 है तो अब इस x-1 को रखने का फायदा नहीं है, तो अब हम अपने मन से x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो अब हम x की वैल्यू 0 रख दे रहे हैं, पुटिंग x इक्वल टू 0। तो अब देखिए 0 जब लेफ्ट साइड में रखेंगे तो 5 आएगा, 3 इंटू 0 0 हो गया, 0 प्लस 5 विल बी 5। अब इस वाले टर्म में रखिए x की जगह 0, जो राइट हैंड साइड का पहला टर्म है, तो ये आएगा a और x की जगह हो गया 0, तो 0 -1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर हो गया 1, तो a इंटू 1 हम a रख दे रहे हैं। फिर अब आते हैं b पर, b वाले में आइए, जब इसमें आप x की जगह 0 रखेंगे तो यहां से 1 आ रहा है और यहां से -1 आ रहा है, 0 प्लस 1 विल बी 1, 0 माइनस 1 विल बी -1, तो 1 इंटू -1 हो गया -1। फिर अगले टर्म पे आइए c पर, c वाले टर्म में x+1 लिखा है, इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया a माइनस b प्लस c इक्वल टू 5। आपको a और c की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू पता करनी है, तो हम b को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, -b उधर गया तो b हो गया और 5 को इधर ले लीजिए तो ये हो गया a प्लस c माइनस 5। a की वैल्यू हमने रख दी 1/2, c की वैल्यू रख दी 4 और -5 पहले से है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हाफ -1, हाफ -1 का मतलब हो गया -हाफ, तो b की वैल्यू आ गई -हाफ। अब जब a b c की वैल्यू आप निकाल चुके होंगे तो इक्वेशन 2 से इंटीग्रेट करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इंटीग्रेशन का साइन हम लगा दे रहे हैं, यहां हो गया 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब राइट हैंड साइड में देखिए इंटीग्रेशन साइन लगाने जा रहे हैं, a कांस्टेंट बाहर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन हो गया 1/x प्लस 1 पर, इसमें b कांस्टेंट साइन बाहर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन हो गया 1/x माइनस 1 पर, इसमें c बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन साइन हो गया 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर पर। a b c की वैल्यू रखते जा रहे हैं और इंटीग्रेट भी करते जा रहे हैं, a की जगह 1/2 हो गया, 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ मॉड x प्लस 1, b की वैल्यू -हाफ हो गई log ऑफ मॉड x माइनस 1, c की वैल्यू 4 हो गई और इसका इंटीग्रेशन कोई बताए 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर का, हाँ ठीक है, आप सही बता रहे हो, मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी अभी समझा देता हूँ। -1/x माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। तो इसमें देखिए आप चाहे तो हाफ कॉमन ले सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी से ही हो जाएगा, log x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का मॉड, और ये हो गया -4/x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, यही आंसर हो गया। देखो बच्चों ये लास्ट वाला जो टर्म है इसमें हमने फॉर्मूला लगाया है, इसको हमने समझा है x माइनस 1 पावर -2 का इंटीग्रेशन। ये आपका जो टर्म था लास्ट वाला, इसको हमने इस प्रकार से मान लिया कि ये इसमें चेंज हो जाएगा, और अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x पावर n वाले फॉर्मूले से हो जाएगा x माइनस 1 पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, इसको लिख सकते हैं -1/x माइनस 1, वही हमने यहाँ अरसलान ने बताया उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट लिख दिया था। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर जिन क्वेश्चंस में डाउट होगा उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट क्लास आप में से कोई लेने के लिए तैयार है? परसों नहीं, कल तो आपकी क्लास है ही नहीं ना, 5 तारीख को हमारी क्लास में। तब कोई बात नहीं, मैथ्स की क्लास आपके में नहीं रहेगी तो ठीक है। तो फिलहाल आप लोग एक्सरसाइज जो है इसके क्वेश्चन लगाइए और जहां डाउट हो उसको पूछिए, लेकिन क्वेश्चन जरूर लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ए बी सी अगर सही तरीके से फाइंड कर ले रहे हैं तो सभी क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं।